निशा की शादी एक बड़े समारोह में हुई थी। वह एक आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसने एमबीए किया था और शहर में एक अच्छी नौकरी कर रही थी। लेकिन शादी के बाद उसे अपने पति के गांव आना पड़ा, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी और परंपराएं हर रिश्ते से बड़ी मानी जाती थीं। ससुराल पहुंचने के पहले दिन से ही उसे महसूस हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसकी सास सुमित्रा देवी बहुत सख्त महिला थीं। उनका मानना था कि बहू को पूरी तरह ससुराल के नियमों में ढल जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, औरतों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। सास ने पहले ही दिन उसे हिदायत दे दी। शुरुआती दिनों में निशा ने सब कुछ सहन किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। घर के एक पुराने कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जब भी निशा उस ओर जाती, सास का चेहरा कठोर हो जाता और वह तुरंत उसे रोक देती। एक रात जब सब सो चुके थे, निशा ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। निशा ने यह बात अपने पति आकाश से पूछी, लेकिन उसने टाल दिया। बहू को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, सास ने गुस्से में कहा। लेकिन निशा की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर कौन था उस कमरे में? क्यों उसे बंद रखा गया था? अगले दिन जब घर के सब लोग मंदिर गए हुए थे, निशा ने मौका देखकर दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि अंदर एक लड़की बैठी थी, कमजोर, डरी हुई और आंखों में दर्द भरा हुआ। तुम कौन हो? निशा ने धीरे से पूछा। मेरा नाम राधा है, मैं इस घर की बहू थी, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। निशा सन रह गई। क्या मतलब थी? तो फिर अब वह कहाँ थी और उसे इस कमरे में क्यों रखा गया था? राधा ने बताया कि उसकी शादी भी इसी घर में हुई थी, लेकिन जब वह सास की कठोरता और नियमों को मानने में असमर्थ हुई, तो उसे पागल करार देकर इस कमरे में कैद कर दिया गया। उसकी दुनिया बस इस चारदीवारी तक सीमित रह गई थी। निशा को समझ आ गया कि अगर उसने आवाज नहीं उठाई, तो शायद उसका भी यही हश्र हो सकता है। निशा ने राधा को बचाने का फैसला किया। उसने चुपके से गांव के सरपंच से बात की, लेकिन उन्होंने भी इसे घरेलू मामला कहकर अनदेखा कर दिया। आखिरकार निशा ने खुद पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची और घर की तलाशी ली गई, तो सास और बाकी घरवालों के चेहरे उतर गए। राधा को बाहर निकाला गया और यह सच सामने आया कि उसे पिछले 2 सालों से कमरे में कैद रखा गया था। सास ने गुस्से में निशा से कहा, तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निशा ने दृढ़ता से जवाब दिया, इज्जत इंसानियत में होती है, कैद में नहीं। राधा को बचाने के बाद निशा ने फैसला किया कि वह इस घर में अब चुप नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसने घर की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना शुरू किया। कुछ समय बाद सास को भी एहसास हुआ कि बहू सिर्फ घर की इज्जत रखने के लिए नहीं होती, बल्कि बदलाव लाने के लिए भी होती है। और इस तरह निशा ने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन सभी बहुओं के लिए एक नई राह बना दी, जो सदियों से खामोशी में अपना दर्द सह रही थीं।